क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ एक्सरसाइज 6.5। बच्चे, इस एक्सरसाइज का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है और आगे भी उम्मीद है पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझना। क्वेश्चन में कह रहा है, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, D is a point on side BC such that BD equal to 1/3 BC. Prove that 9AD square equal to 7AB square. तो देखो क्वेश्चन में क्या क्या करना है। इस क्वेश्चन में हमें एक तो इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है, ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, यहाँ फिगर हमने ड्रॉ की। ठीक है, और क्या गिवन था, BD जो है 1/3 है BC के। नेक्स्ट क्या प्रूव करना है, 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर। तो थोड़ा सा फिगर चेक करते हैं एक बार कि फिगर में क्या क्या इसमें है। तो बच्चे, इसमें BD जो है वो 1/3 BC की है, तो यहाँ पे हमें एक D पॉइंट भी शो करना पड़ा BC के ऊपर, है ना। तो ज्वाइन के यहाँ से ये AD हो गया। एक हमें कंस्ट्रक्शन वर्क भी करना है इसके अंदर। AE जो है परपेंडिकुलर है किसके, BC के। ये क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन वर्क। तो यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं, ड्रॉ AE परपेंडिकुलर टू BC। ठीक है, अब हमें जो प्रूव करना है वो है 9AD स्क्वायर। बच्चे, AD स्क्वायर यानी AD ये रहा, दूसरा 7AB स्क्वायर और AB ये रहा। अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, कौन से ट्राइंगल में हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करनी है, इसके बारे में आप बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले तो आपको बताता हूँ मैं, एक ये छोटे वाला ट्राइंगल देख रहे हो जो सेंटर में बिल्कुल, ट्राइंगल AED। इस क्वेश्चन के अंदर आपने इस वाले ट्राइंगल का मेन यूज़ करना है जिससे कि आपका ये आंसर आएगा। ठीक है, तो अब आपको मैंने बता दिया कि इस वाले ट्राइंगल का आपने यूज़ करना है। तो इस वाले ट्राइंगल का यूज़ तभी तो कर पाओगे जब आपके पास इस वाले ट्राइंगल की साइड्स होंगी। जब इनमें साइड्स ही नहीं होंगी तो कैसे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर पाओगे आप, है ना। तो वो आपने बहुत ध्यान से देखना है इसमें कि मैं कौन कौन सा स्टेप कैसे कैसे यूज़ करूँगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं इसकी जो साइड्स हैं ट्राइंगल ABC की उसको लेट मान लूँगा A। लेट द साइड of an equilateral triangle BA। ठीक है, यानी ये भी A हो गई, ये भी A, ये भी A। ठीक है, तो अब देखो इसके बाद, जैसा कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एल्टीट्यूड ड्रॉ हो रखा है यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं ना जो BE है और जो EC है BC का हाफ हो जाएगा, यानी ये A/2 और ये A/2। देखो ना, ये पूरी साइड है A, ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, A/2। ऐसे ही ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, A/2। ठीक है, अब इसके बाद हो, जैसा कि आपको मैंने बताया इस वाले ट्राइंगल के अंदर हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है। तो ऑब्वियस सी बात है, एक तो मेरे पास ये DE साइड होनी चाहिए, है ना, और एक मेरे पास AE साइड होनी चाहिए, ये वाली। यानी मुझे अब इन दो साइड्स को फाइंड करने के लिए जो है इस क्वेश्चन में वर्क करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए, यहां पहले मेंशन कर देते हैं एक बारी, इसमें जो BE है और जो EC है वो A/2 है। ठीक है बेटे, अब अगला देखो आप, क्वेश्चन में आपको एक चीज और गिवन है, BD इक्वल टू 1/3 BC। ये गिवन है क्वेश्चन में, BD इक्वल टू 1/3। ये BC जो है ये पूरी साइड है ना इक्विलेटरल ट्राइंगल की, तो मैं BC जगह पे A लिख दूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ठीक है ना। इट मीन्स जो मेरे पास BD की वैल्यू आ गई, ये वाली वैल्यू, वो कितनी है, 1/3 A। बट मुझे क्वेश्चन में क्या निकालना है, एक तो DE की वैल्यू निकालनी है। अब ये DE की वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं, देखो, DE इक्वल टू BE माइनस BD।
दोबारा देखो, मुझे इस डी ई की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? इस बी ई में से क्या माइनस करना पड़ेगा? ये वाला बी डी, तभी तो ये छोटी वाली ये डी ई साइड आएगी। ठीक है, तो देखो आगे बेटा, इसमें बी ई की वैल्यू कितनी है? बी ई कितना है यहाँ पे? a/2। ठीक है, बी डी कितना है? बी डी ये रहा 1/3 a, यानी a/3। ठीक है, यहां से मैं वैल्यू निकालूंगा डी ई की, एलसीएम आएगा 6, तो ये आ जाएगा 3a माइनस 2a। इट मीन्स यहां से मेरे पास जो डी ई की वैल्यू आ गई वो आ गई a/6। ठीक है, आई थिंक यहां तक आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब इसके बाद क्या करना है देखो, अब मुझे ए ई की वैल्यू निकालनी है। ए ई की वैल्यू कैसे निकालूंगा? आपको पता है जो ए ई है वो परपेंडिकुलर है बाय कंस्ट्रक्शन, है ना। तो मैं इस वाले ट्रायंगल में, यानी ट्रायंगल ए ई सी के अंदर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ ना। तो इस वाले ट्रायंगल से मुझे जो है इस ए ई की वैल्यू मिल जाएगी। तो इन ट्रायंगल ए ई सी, तो बच्चे इसमें जो हाइपोटेन्यूस है वो कितना है? कौन सा है ये? ए सी, बेस ई सी और परपेंडिकुलर ए ई, यानी ए सी स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर हो जाएगा ए ई स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर। ठीक है, ए सी की वैल्यू है इसके अंदर ए, एक बार चेक करो, ये ए सी है, इसकी वैल्यू कितनी है? ए। वो तो हमने स्टार्टिंग में लेट मान ली थी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल तीनों साइड सेम होंगी। तो ए सी की वैल्यू ए है, तो ए सी स्क्वायर कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर। ए ई स्क्वायर की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, और ई सी की वैल्यू कितनी है? ई सी ये रहा, यानी कितना हो गया ये? a/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां से हमें ए ई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो ए ई स्क्वायर तो अपने प्लेस पे रहेगा, इक्वल टू, बेटा ये ए स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा ना, स्क्वायर ओपन होके, तो ये इस ए स्क्वायर के पास आएगा, यानी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4। ए स्क्वायर इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3a स्क्वायर बाय 4। अच्छा, अब इस स्टेप के बाद कई बच्चे क्या करते हैं, इसका स्क्वायर हटा के ना इस पूरे पे अंडर रूट डाल देते हैं, लेकिन बेटा अंडर रूट हमने नहीं डालना, इसको ए स्क्वायर ही रहने दो। यानी हमने यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, कितनी आई? 3a स्क्वायर बाय 4, इसको एज इट इज रहने दो, यानी एक मेरे पास ये वैल्यू आ गई। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मुझे इस क्वेश्चन के अंदर इस वाले ट्रायंगल के अंदर, यानी जो मेन यूज है वो इस वाले ट्रायंगल का है, सेंटर वाले ट्रायंगल का, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है। उसके लिए मेरे पास एक तो डी ई और एक ए ई की वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ देखो मैंने डी ई की और एक ए ई स्क्वायर की, यानी वैल्यू तो ए ई की चाहिए थी, बट यहाँ पे स्क्वायर आ गया तो कोई बात नहीं, एज इट इज वैल्यू हम आगे इसकी यूज करेंगे। ठीक है, तो मेरे पास ये दोनों वैल्यू आ चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है। तो देखना मैं कैसे करूंगा अप्लाई इसमें। इन ट्रायंगल AED, बच्चे 90 डिग्री है, तो 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस होती है, यानी AD स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। AD स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो ये एज इट इज रहेगी। AE की वैल्यू, AE स्क्वायर की वैल्यू देखो, यहाँ मैंने ए स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी ना, तो ये इसकी एज इट इज वैल्यू 3a स्क्वायर बाय 4 ही पुट की जाएगी यहाँ पे, 3a स्क्वायर बाय 4 प्लस DE स्क्वायर। अब ध्यान दें, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे DE स्क्वायर है, बट यहाँ पे DE की वैल्यू है कितनी? a/6, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये a/6 का होल स्क्वायर। ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ पे AE स्क्वायर था
और मेरे पास पहले से ही ए ई स्क्वायर की ही वैल्यू थी, तो दोबारा दोबारा स्क्वायर मत कर देना, एज इट इज़ वैल्यू पुट कर देना। बट यहाँ पे मुझे डी ई की वैल्यू मैंने निकाली थी, तो इस डी ई की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की और उसका स्क्वायर भी कर दिया। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एलसीएम लेके जो है सॉल्व करेंगे आगे। ए डी स्क्वायर इक्वल टू 3a² / 4 प्लस a² / 36। ए डी स्क्वायर इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो बच्चे एलसीएम आएगा 36, 4 9 ज़ा 9 3 ज़ा 27a² प्लस ये सेम सेम है तो ऊपर a² भी सेम ही रहेगा। ए डी स्क्वायर इक्वल टू प्लस करेंगे तो कितना आएगा 28a² / 36, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 36 AD² इक्वल टू 28a²। ठीक है, इसमें आप कट करेंगे 4 7 ज़ा 28, 4 9 ज़ा 36, तो थोड़ा मैं शिफ्ट कर रहा हूँ इसको, 7a² को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और 9AD² को मैं यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन में देखो जो प्रूव है वो कुछ ऐसा ही है, नहीं क्वेश्चन के अंदर लेफ्ट हैंड साइड में ही था जो 9AD² था। कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट स्टेप में फिर वहाँ पे ले आऊँगा। देखो प्रूफ जो करना था उसमें था 9AD², यानी 9AD² तो हमारे पास आ गया। अब क्या बचा यहाँ पे 7AB², बट यहाँ पे क्या आ रहा है 7A²। आपको पता है ये A क्या है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड है जो कि हमने स्टार्टिंग में लेट मान ली थी। अब देखो ना, यहाँ पे भी A है, यहाँ भी A, यहाँ भी A, यानी मैं चाहूँ तो तीनों में से कोई भी साइड ले लूँ, बट मुझे नीड किसकी है, ए बी की, तो इस A की जगह पे मैं ए बी शो कर दूंगा यहाँ पे, है ना। यानी कितना आ जाएगा 7AB² इक्वल टू 9AD²। इट मीन्स ये हमारा जो है बेटा प्रूव आ गया, 9AD² इक्वल टू 7AB²। बच्चे ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, 4 मार्क्स में आता है, तो इसको बहुत अच्छे से समझना, रिटन प्रैक्टिस करना। ठीक है।